जितनी बड़ी यहाँ हमारी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुलिस ना के समान है। ज्यादातर जितने भी यहाँ जो क्राइम होते हैं वे उन बच्चों से करवाए जाते हैं जो नाबालिग होते हैं। और नाबालिग बच्चे इसलिए वो करते हैं ये क्राइम क्योंकि उनको नशे की आदी बना दिया जाता है, जिसमें नशे के ऊपर आवाज आवाज उठाने के लिए हमारे ऑफिस पे जो यहाँ के जो माफिया हैं जो नशे के, उन लोगों ने अटैक किया था। इसका मेन जो कारण है वो है यहाँ का जे कॉलोनी का नशा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मेरा नाम है विकास जुलाना। दिल्ली में क्राइम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी अपनी मुस्तैदी को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। अभी मैं मौजूद हूं नरेला बवाना रोड पर, जहां एक मामला सामने आया है कि यहीं पास के जो सन्नोट गांव है, वहां के रहने वाले दो युवक जो यूपी के रहने वाले थे और सन्नोट गांव में यहाँ रहा करते थे, वो अपने गांव जाने के लिए निकले। और अभिषेक, उसका एक का नाम था अभिषेक और दूसरा था शिवा रावत, अपने गांव जाने के लिए निकले थे। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर यहाँ उनको नाले के पास दो नाबालिगों द्वारा रोक लिया जाता है और उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। हमले के बाद उनसे 1,000 रुपए और मोबाइल फोन लूटकर नाबालिग फरार हो जाते हैं। जब दोनों लड़के वापस सनोट गांव पहुंचते हैं तो वहां एक स्थानीय निवासी अभिषेक को बताते हैं, जो पुलिस कॉल करते हैं। और जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो वो अपनी सारी वारदात बताते हैं और पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाती है और जो दो नाबालिग हैं उनको पास किए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं जे कॉलोनी, बवाना जे कॉलोनी, यहाँ से उनको पकड़ लिया जाता है। ये जो बवाना की नहर है, मुनक नहर, ये वाला क्षेत्र ये कभी से ही बदनाम रहा है लूटपाट के लिए और यहाँ आए दिन लूटपाट की वारदातें अंजाम दी जाती थी। इसलिए यहाँ पर एक पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया था। लेकिन अब ये वारदातें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और उनका ग्राफ और नरेला की तरफ फैलता जा रहा है। यहीं इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के एक स्थानीय निवासी मौजूद हैं, जो काफी समय से यहाँ समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं बवाना जे कॉलोनी में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगवती प्रसाद है और मैं एक निशा सोशल वेलफेयर सोसाइटी का एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। पिछले 15 साल से मैं यहाँ समाज सेवक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, इतने साल से आप यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं, यहाँ लूट के लिए ये क्षेत्र बड़ा बदनाम है, आए दिन लूट की वारदातें सामने आती हैं, क्या कारण है? इसका मेन जो कारण है वो है यहाँ का जे कॉलोनी का नशा। ज्यादातर जितने भी यहाँ जो क्राइम होते हैं वे उन बच्चों से करवाए जाते हैं जो नाबालिग होते हैं। और नाबालिग बच्चे इसलिए वो करते हैं ये क्राइम क्योंकि उनको नशे की आदी बना दिया जाता है। जब उनको नशा नहीं मिलता तो वो इस तरह से पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने आसपास की गलियों से शुरुआत करते हैं, अपनी कॉलोनी से शुरुआत करते हैं। जब वो नशे की चीज उनको यहाँ नहीं मिलती तो वो हमारे आसपास के जो क्षेत्र है, नरेला या कोई भी रोड पे, अपने उस नशे की पूर्ति करने के लिए इस तरह के क्राइम के सीन को अंजाम देते हैं। सबसे जो मेन कारण है इस तरह के क्राइम को बढ़ावा देने का वो है नशा, जो जे कॉलोनी में बड़ी बड़ी तरीके से फूल फूल रहा है। तो इतने साल से आप भी यहाँ समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और स्थानीय लोग भी हैं, क्या कभी किसी ने आवाज उठाने की कोशिश नहीं की? सर, नशे के लिए कई ऑर्गेनाइजेशन ने और कई लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई। जिसमें पहला एक बार हमने भी यहाँ नशे के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसमें नशे के ऊपर आवाज उठाने के लिए हमारे ऑफिस पे जो यहाँ के जो माफिया हैं जो नशे के, उन लोगों ने अटैक किया था, जिसकी शिकायत हमने उच्च अधिकारियों को दी थी। जिसमें कई बार ये भी आता है कि उच्च अधिकारी भी कहते हैं कि आप सोशल वर्क हो, एनजीओ चलाइए, आप बताओ इस तरह के उसमें क्यों पढ़ रहे हैं। तो लेकिन जो हमारी जो जे कॉलोनी की जो छोटे छोटे बच्चे की जो नस्ल है ना, वो नशा इस तरह से फैल चुका है उनकी जड़ों में, नसों में, कि अब वो इस तरह से आदी हो चुके हैं कि जिस तरह के जो हमारे अपराध जो हमारी कॉलोनी में बढ़ रहा है उसका मेन कारण यही है नशा, जिसकी वजह से ये वारदातें आए दिन सुनने को मिलती है। छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे आए दिन किसी को चाकू लेके मर्डर कर रहे हैं और साथ में कहते हैं छीना झपटी कर रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं। ये सबसे मेन कारण है नशा, और जिसमें एक तरह का पूरा ग्रोह बना रखा है। ग्रोह मीन्स ऐसा बना रखा है कि नाबालिग बच्चों को अपने साथ ले लिया कि अगर कोई क्राइम करते हैं तो जिन्होंने उसमें 3 साल में वो बड़े से बड़ा अपराध करते हैं और वापस हो जाते हैं। इस तरह की एक ये यहाँ ग्रोह चल रहा है। इसमें सर, आपने क्या कभी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कोशिश की है कि इसको जो है कम कर दिया जाए? सबसे पहले तो ये है, देखो यहाँ से लेकर और नरेला तक कोई कैंप नहीं है। ये हमारे नरेला थाने के अंडर में आता था
उसके कुछ सालों पहले ये हमारा क्षेत्र क्या कहते हैं नरेला इंडस्ट्री थाने में दे दिया गया। जब दीका का यहाँ इस तरह का क्राइम हो रहा है तो यहाँ अभी एक पुलिस चौकी का स्थापना की गई है, हो गए 4-5 साल, जिसमें हमारा पूरी टीम बीट की जो अधिकारी और चौकी इंचार्ज यहाँ बैठते हैं। और जितनी बड़ी यहाँ हमारी पॉपुलेशन है, जितना बड़ा क्राइम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुलिस ना के समान है। क्योंकि जितनी बड़ी जे कॉलोनी होने के नाते और जिस तरह से यहाँ क्राइम का है, उस हिसाब से यहाँ पुलिस अधिकारी कम है। और जिनसे इन पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पुलिस उच्च अधिकारियों को थोड़ा सा हमारी जे कॉलोनी पे ध्यान देना चाहिए। साथ में यहाँ पुलिस की तो तैनाती बढ़ाई जाए, जिससे जो ये घर घर जो नशा बिक रहा है और जो अपराध की जो जड़ बन रही है उसको खत्म करने के लिए ये चीजें करवाई जानी चाहिए। जी, कब बसाई गई थी जे कॉलोनी? ये जे कॉलोनी सन 2004 में अप्रैल के महीने में जब गवर्नमेंट दिल्ली का कॉमनवेल्थ का जब प्लान बना था, उस दौरान में झुग्गियों को आपके यमुना प्रस्ता से लेके राजघाट की जितनी भी झुग्गियां थी, उन झुग्गियों को रीसेटलमेंट सन 2004 में किया। आज 25 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ वहाँ भी लोग बताओ नशा का व्यापार होता था और वो चीज यहाँ भी आ गई है, जिससे तो यहाँ के आसपास का माहौल सारी चीजें बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे 2004 में दिल्ली से झुग्गियां तोड़कर यहाँ नरेला भवाना क्षेत्र में लोगों को बसाया गया, लेकिन यहाँ धीरे धीरे जो है नशे का व्यापार पनप रहा है और क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि कैसे इस क्राइम को कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्राइम इतनी बड़ी वारदात पर होता है और उसका जड़ जो है वो नशा है। पुलिस उतना कंट्रोल करने में अभी सक्षम नहीं है। फिलहाल जो नाबालिग आरोपी हैं उनको जुवेनाइल कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया था और उन्हें जुवेनाइल जो है वहां से जमानत शायद मिल चुकी है। ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।